तो दोस्तों काफ़ी लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसपे मैंने आपको जो लेटेस्ट वैकेंसी जेपीएससी की तरफ से आई है, उसके बारे में आपको बताया था। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि वीडियो बना के दिखाओ, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है? सबसे पहले तो बता दूँ, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 10 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, पहले जैसा आप जेपीएससी का जो ये है ऑफिशियल साइट नहीं रह गया। अब पहले आपको ओटीआर जनरेशन करना होगा, यानी ओटीआर रजिस्टर करना होगा। देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी अब आप जेपीएससी के साइट पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए, आपका पूरा डिटेल हमेशा हमेशा रहेगा। फिर कोई फॉर्म आएगा तो आपको बार बार डिटेल नहीं डालना पड़ेगा, इसलिए आपको ओटीआर जनरेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ओटीआर जनरेशन कीजिए, है ना। जैसा कि एसएससी में करते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में फिर कोई डिटेल नहीं डालना पड़ता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप ओके ओके कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन एकल पंजीकरण, है ना। इसमें क्या होगा, आवेदक को व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होगी। आवेदक को अपना फोटो हस्ताक्षर एक बार अपलोड करने की जरूरत होगी। यानी जो भी डिटेल मांगा जाएगा आपको एक ही बार मांगा जाएगा, उसमें आप लोग सुधार कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स आपका सुधार हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे अब ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। देखिए, इस प्रकार आपका फॉर्म खुलेगा, एडमिन लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन आप ओके किए तो आधार कार्ड नंबर मांगा, कंफर्म आधार कार्ड नंबर मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर। ऐसे करके आपको पूरा इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, और जब आप पूरा फॉर्म को भरते हैं फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फिर से आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे और भी पूरा फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। एजुकेशन डिटेल से लेकर हर चीज आपको मांगा जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या मांगा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जब ओके करेंगे ना, इस टाइप से पूरा खुल जाएगा। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पूरा कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों पूरा डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये देखिए, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ कीजिएगा। उसके बाद स्टेप 3, देखिए आपका जो ओटीपी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में जाएगा, उसको डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन करने के बाद आपको फिर इस टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, बर्थ, ये सब सारा डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ आई एग्री में ओके करना है। आई एग्री में ओके करने के बाद आपके पास एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा आपका मोबाइल नंबर पे। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है, आपका ओटीआर नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। तो ओटीआर नंबर साथ ही साथ उसका पासवर्ड आपका मोबाइल पे चल जाएगा या ईमेल में चल जाएगा। ठीक है, उसको डालने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन में जाना है, यहाँ अपना ओटीआर नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, एक कैप्चा फिल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद स्टेप 6 में आपको लॉगिन करना है। फिर आपको बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए, है ना, क्योंकि आप जो पासवर्ड आपको दिया गया था वो आपको जेपीएससी की तरफ से दिया गया था। आप उसको चेंज कीजिए। तो फिर आप क्या कीजिएगा कि एक नया पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है, नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लोगों का जो है पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आप अपना दिमाग में याद रख लीजिएगा या कहीं लिख के भी रख लीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड फिर से डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद पूरा फॉर्म आपको भरना है। पहला देखिए ओटीआर डिटेल्स, उसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट, माई एप्लीकेशन। उसके बाद आपको सारा डिटेल भर देना है। पूरा डिटेल भरने के बाद जो जो मांगा जाएगा सब कुछ आपको भरना है। और भरने के बाद आपको वहीं पर अप्लाई फॉर पोस्ट दिखाई देगा, ये जो बहाली आई हुई है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ दिखाई देगी, वहाँ पर से आपको अप्लाई करना है। देखिए, आप एडिट भी कर सकते हैं।
तो ये रहा आपका फॉर्म फिलअप करने का तरीका। देखिए, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रीव्यू, आपको देख लेना है कि क्या क्या आपने डाला। उसके बाद डालने के बाद देखिए फोटो यहाँ डालने बोलेगा, फिर आप लोग सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा, फिर से आपको पूरा डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप 12 में आपको आपका पूरा अदर डिटेल्स मांगा जाएगा। ये 12वां स्टेप है। पूरा अदर जो डिटेल्स है सब कुछ दे दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद 13वां पॉइंट में देखिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चीज़ आपको डालना है। सारा कुछ डाल दीजिएगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आप लोग किए हैं सारा कुछ डालिएगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार का आपका फॉर्म दिखाई देगा, है ना, कंफर्म बोलेगा। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा आपको कंफर्म करने के लिए कि आपका सारा डिटेल सही है, तो कंफर्म में ओके कीजिएगा। उस प्रकार आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि आफ्टर सबमिटिंग द OTR प्रोफाइल review, the candidate can now check expired live upcoming advertisement for various opportunities in JPSC। सारा कुछ आपको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि JPSC में कौन सा वैकेंसी आया है। जैसे अभी जो वैकेंसी आई हुई है कल जो मैंने आपको बताया, वो वैकेंसी आपको साइट पे ही दिखाई देगी। जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसमें आप लॉगिन करके देखिएगा तो आपको वो वो वैकेंसी दिखाई देगी। फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा जैसे SSC वाले फॉर्म में आप लोग करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का फॉर्म भरने का तरीका। आशा करता हूँ कि इतना तो समझ गए होंगे। आप ग्रेजुएट हैं, मतलब इस फॉर्म को भर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ आपने बीटेक या BE किया है, बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है, काफ़ी लोग MSc भी किए होंगे। तो इतना तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।